एक हवेली दो दरवाजे, चलते फिरते खेल तमाशे, कोई आकर जाने को है, कोई जाकर आने को है। सूरज चांद के बीच का आंगन, जिसमें बसता है हर जीवन, मेरी तेरी प्रेम कहानी हर जीवन दोहराने को है। एक हवेली दो दरवाजे। अश्विन, आया भैया। प्रणाम भैया। चेकबुक वगैरह ले लिए है ना? जी भैया, और एजेंट को भी फोन कर दिया, पूरे टाइम पर पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा। आप दोनों भाई भी ना, अरे पूजा के समय तो कम से कम। अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी करो, चलो। भगवान करे ये डील अच्छे से फाइनल हो जाए। जल्दी से। अरे सुनिए, हाँ। एयरपोर्ट गाड़ी भेज दीजिएगा। नहीं भेज सकते ना भाभी, आज ही डील फाइनल होनी है, न जाने कहाँ कहाँ भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। भाभी, भैया प्रीपेड लेकर आ ही जाएंगे। अरे 10 साल के बाद आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना घर मोहल्ला भूल गए होंगे। और नहीं तो क्या, और उसने खुद कहा है कि वो आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो। पापा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चाचू ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट चाचू। बाय। आ जाओ। लो बच्चों। चलना। अरे आशु, रुको एक मिनट। प्लीज मम्मी, एयरपोर्ट जाने के लिए मत कहना। अरे नहीं बाबा, मुझे पता है कि तुम पहले सिमी को कॉलेज छोड़ोगे, फिर अपने कॉलेज जाओगे। मैं बस ये कह रही हूँ बेटा कि तुम लोग जल्दी घर वापस आ जाना। जल्दी क्यों? अरे तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं। अरे तो कौन सा, कल चले जाने वाले हैं, हॉलैंड से आ रहे हैं। मेरठ या दिल्ली से नहीं आ रहे मम्मी। अरे बेटा, वो पूरे 10 साल बाद वापस आ रहे हैं। मम्मी प्लीज, वो आ रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं? ऐसा नहीं कहते बेटा, वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? मम्मी ठीक कह रही है भैया। ओके मम्मी, ओके। ला, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। चल बाय 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 मम्मी। बाय चाची। बाय चाची। थैंक यू सो मच। फ्लाइट लैंड कर चुकी है दीदी, कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। कुछ और रह गया हो तो बता दीजिए। अरे नहीं रे, इससे ज्यादा और क्या। अब वो लोग 1 हफ्ते से ज्यादा तो रुकेंगे नहीं। अब हॉलैंड वालों का देहरादून में क्या खाक मन लगेगा। इस वक्त कौन आया होगा, जरा देख तो जरा। मैं देखती हूँ। जी आप कौन? वो मैं ये प्रशांत हैं, सुभाष भैया के छोटे भाई। ओह सॉरी, नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी, आइए प्लीज। चलो चलिए। अरे आ गए तुम लोग। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो, बस बस खुश रहिए। अरे ये तान्या है ना? जी। इतनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई। चिल्ड्रन ग्रो सो फास्ट ना दीदी। 10 साल कोई कम समय थोड़े ही होते हैं। तान्या नमस्ते करो। आओ बैठते हैं। ये दीदी ये कौन? अरे ये डॉली है, अश्विन की वाइफ। ओह, ये लोग भला मुझे कैसे पहचानेंगे? आई एम सॉरी, लेकिन कभी मौका ही नहीं बना के। ठीक। अरे दीदी आपकी पसंद तो बढ़िया है। छोटे की तो लॉटरी निकल गई, क्यों प्रशांत? हाँ भाभी, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब इसी अच्छी बात पर एक अच्छी चाय हो जाए सबके लिए। अभी लाई। आओ बैठते हैं। तुम लोगों का प्लेन तो टाइम से पहले आ गया ना? नहीं भाभी, 12 बजे का था।
ये बताओ कि तुम लोग कैसे हो? वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इनकी तबीयत थोड़ी। क्यों, क्या हुआ? अरे कहीं वो हवाई जहाज के सफर में जो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे? जेट लैग। एक्चुअली जेट लैग तो है ही, लेकिन वाकई इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। दरअसल भाभी, बिल्कुल आराम नहीं मिलता इनको आजकल। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने लगे हैं, और फिर यहाँ पर का प्लान बन गया, और इसे चेंज करना तो इम्पॉसिबल था। अच्छा किया जो यहाँ आ गए। अब यहाँ आराम से अपनी थकान उतारो और जितने दिन चाहो खटिया तोड़ सकते हो। घर में कोई और नजर नहीं आ रहा? सभी लोग अपने काम पर गए हैं। अब तो यहाँ भी लाइफ काफी फास्ट हो गई है। 10 सालों में काफी कुछ बदल गया है। वो तो दिख ही रहा है। अब कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है आपके हॉलैंड और हमारे इंडिया में। दिल्ली और बंबई को छोड़िए, अब तो देहरादून में भी एक से एक मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल गए। सारे ब्रांड्स मिलते हैं यहाँ पे। बल्कि काफी कुछ मामलों में आपके हॉलैंड से बेहतर है हमारा इंडिया। मानती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। मेरा एक बार यहाँ काम हो जाए बस, बाकी सब कुछ मान लूंगी। Mom, why have we come here? All of a sudden you people decided to visit India. Why? तान्या, कितने बार बताया तुमको? पापा का मन किया इसलिए प्लान बना लिया। तो आप लोग चले आते ना, मुझे क्यों जबरदस्ती? हम तुझे वहाँ अकेले कैसे छोड़ सकते थे तानिया? Dad, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। I can manage on my own. But we can't manage without you, ना? Again, Indian emotional drama. तान्या, अरे आओ। पहचाना मुझे? सौम्या, अरे वाह चाची जी, कितनी बड़ी हो गई हो। कैसे हो आप? एकदम ठीक। चाचा जी। बस बेटा, जीती रहे। हाय तान्या। हाय। हाय क्या होता है? तुम्हारी बड़ी दीदी, नमस्ते करो। नमस्ते दीदी जी। अरे छोड़िए ना चाची जी, कुछ नहीं होता। कम तान्या, I'll show you my room. This is my room. Do you like it? हमारे यहाँ आने का मकसद तो पूरा होगा ना नीता? पूरा करना पड़ेगा प्रशांत। We have no option. अगर ऑप्शन होता तो यहाँ आते। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हम लोगों को। प्रशांत प्लीज ऐसा मत सोचो, सब पहले जैसा हो जाएगा। भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा था तुम पर, तभी तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था और तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। भरोसा है ना, तो बस अब बेफिक्र हो जाओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तुम नहीं होती ना नीता, तो पता नहीं क्यों मैंने सोच लिया था ऐसा। प्रशांत, तुम क्यों सोचते हो ये सारी बातें? वो हो चुका ना, खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर हैं। We have to make it all right. I promise सब ठीक हो जाएगा प्रशांत। सब पहले जैसा हो जाएगा, प्रॉमिस। अरे भाभी कहाँ हो? जल्दी आओ भाभी। डील फाइनल हो गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। राजश्री जी, आप तिलक लगाकर हमें मैदान में भेजें और हमारी विजय ना हो, ऐसा कभी हुआ है? लो, शुरू हो गई इनकी मक्खनबाजी। अरे भैया, आप रोज भगवान को मक्खन लगाती हैं, तो थोड़ी सी हम आपको लगा देते हैं। चलिए लाइए, मिठाई खिलाइए। आपको ज्यादा मिठाई नहीं मिलेगी, बस एक ही पीस मिलेगा। ओह, कोई फायदा नहीं हुआ है? मैं तो बस सबको मिठाई खिलाइए। ले रहा हूँ। हाँ, मैं बुलाती हूँ। प्रशांत, नीता, तान्या। ये लोग आ गए, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब घर से निकलने के बाद घर की याद रहे तब ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम भाई साहब। खुश रहे। प्रणाम। आओ बैठो बैठो, आ जाओ, आओ जी।
लीजिए। ये किस खुशी में भाभी? वो क्या है कि भाई साहब, हमारी जो दुकान है उसकी बगल वाली बड़ी दुकान हम लोगों ने खरीद ली है। वहां पर एक बहुत बड़ा सर्विस स्टेशन खोलने वाले हैं, ये उसी की खुशी में। वाह, कंग्रेचुलेशंस। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो। लेकिन इस मुबारकबाद का असली हकदार अश्विन है। अरे भाई क्या समझदारी से उसने मोल भाव किया आज। सारे गुण आपसे ही सीखे हैं इन्होंने भैया। बस ये इन दोनों भाइयों की मेहनत का नतीजा है। ऐसे ही एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। दादी आ गया और दुआ को भी साथ लाया। माला कैसी है तू? अच्छी हूँ। अरे भैया भाभी आए थे तो हम तो मिलने आना ही था ना। अरे तान्या कहाँ है भाभी? वो फ्रेश हो रही थी, आती ही होगी। तान्या, तान्या ये है तुम्हारे ताऊ जी, बुआ जी, चाचा जी और भैया। अरे वाह, तान्या कितनी बड़ी हो गई है, हैं? लो, तान्या को भी मिठाई खिलाओ। लो। कितना शुभ दिन है ना आज। सारा परिवार संजोग से एक साथ इकट्ठा हो गया। हाँ, बात तो सही है। सचमुच बहुत अच्छा दिन है। आज रात को खाने में कुछ स्पेशल बनाते हैं। मैं बनाऊं? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया खाना। वाकई में स्पेशल खाना था, क्यों प्रशांत? हाँ साहब, भाभी के हाथ का स्वाद का तो मजा ही आ गया। आओ बैठो प्रशांत। बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है भैया। बहुत फ्रेश ना? वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन और बढ़िया करने के चक्कर में फैमिली के बिल्कुल टच में नहीं रह सकते। होता है, कोई बात नहीं। और नहीं तो क्या, बहन की शादी में नहीं आए, भाई की शादी में नहीं आए, अब आप दोनों से इसका बदला लेंगे। हाँ ठीक है माला, ले लेना भाई। वैसे अंशुल को भी हमसे शिकायत होगी, उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाए हम भैया। नहीं चाचा जी, एक तरह से आपने मुझे बचा लिया। देखा ना रिसेशन के बाद क्या हाल हुआ अमेरिका का। अब तो ये हाल है कि उधर से लोग इधर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आप बड़े लकी हैं, इतने लोगों में आपके ऊपर रिसेशन का कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, एक्चुअली रिसेशन से पहले ही इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, खुद का बिजनेस शुरू किया था, इसलिए हम पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ और नहीं तो क्या भाई, इससे पहले कि वो मुझे निकाले मैंने ही छोड़ दिया उन्हें। अच्छे खासे फेज में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था, सो अपना बिजनेस शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत फर्क ये पड़ा कि रिसेशन की वजह से जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स थे वो सारे बैकआउट कर गए, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, बट फायदा भी नहीं हो पाया। चलो अच्छी बात है, अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीते रहे और तरक्की भी करते रहे। अच्छी बात है। चलो भाई, मैं तो अब चला सोने, बाकी बातें कल करेंगे। अंशुल, चल मुझे भी छोड़ देना घर। अरे आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए, रात भर बैठकर गप्पे मारेंगे। अरे भाभी, आपकी तरह मेरा भी एक पति है और मुझे उसका ख्याल रखना होता है। अब ये बात अलग है कि मैं उसके लिए घर नहीं छोड़ सकती, इसीलिए तो आप लोगों से मिलने चली आई थी। वैसे कहाँ है तुम्हारे पति? मिलवाओ तो सही। अरे मुझे यहाँ आना था ना, और वो तो कहीं चले गए थे, इसलिए नहीं लाए, वरना उसको तो मेरे साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है माला, कल ले आना भाई, हम भी तो मिले अपने इकलौते जीजा से। हाँ बिल्कुल, लेकर आना। अच्छा भाभी, बाय, गुड नाइट। बाय बाय। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतने सालों बाद अचानक इन्हें हमारी याद कैसे आ गई। अरे छोड़ो ना, कैसी भी याद आई हो, क्या फर्क पड़ता? कुछ दिनों की तो बात है, फिर वो अपने घर और हम अपने घर। इतने सालों तक कोई संबंध नहीं, चिट्ठी पत्री तक नहीं, फिर अचानक इस तरह आने का क्या मतलब है इस सब का? ये नहीं, क्या मतलब निकालने के चक्कर में पड़ गई आप? जब तक है तब तक हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, उसके बाद उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग।
क्या लेना देना हमें उनसे? जब तक है हंस बोल लेते हैं। हाँ बेटा, अब चाहे कुछ भी हो, वो परिवार ही है हमारा। अरे ये अपना अंशुल, हाँ, बड़ों की तरह सोचने लगा है। अरे हमारे परिवार के संस्कार हैं। अरे तो हम कौन परिवार से अलग हैं? ए माला रानी, चलो ना, हम भी हंस बोल लें तुम्हारे भैया के साथ, हैं? जरा देखे तो सही, इन अंग्रेजों को यहाँ कौन सा संस्कार खींच कर लाया है। नॉर्मल बिहेव करने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो यह है कि हम लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। पॉजिटिव सोचो ना। मुझे तो यहाँ पर सब कुछ अपने फेवर में नजर आ रहा है। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कितनी किरणें पहले भी नजर आ चुकी हैं नीता। क्या हुआ उन किरणों का? बुझ गई सारी की सारी। इसीलिए हमें यहां आना पड़ा। अगर यहां आकर भी कुछ नहीं हुआ तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। यहाँ में और बाकी जगहों में फर्क है। ये तुम्हारा घर है प्रशांत, हक है तुम्हारा यहाँ पर। हक? अपने हक पर हक बना रहे, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है। जब जान पर बना है ना, तब बेशर्मी दिखाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इतनी बेशर्मी तो दिखाई चुके कि हम यहां आ गए। इसके आगे भी दिखानी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना। जो भी करना है जल्दी करो। जब तक ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती, मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। और मुझे चैन पड़ रहा है प्रशांत, मैं आराम से हूँ। मैं किस प्लीज बी नॉर्मल। अरे तान्या, आओ ना, आओ। What happened? कुछ नहीं। मॉम, डैड, एक बात बताइए, आप लोग ऐसा क्यों कहते थे कि those people are backwards, down market, conservative? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता. In fact, I find them very modern and up to date, and above all, sensitive and good-hearted. I just can't understand why you guys used to think like that. Anyway, I'm going to go sleep in Simi's bed. So good night. Good night. गुड नाइट बेटा। Dad? Dad? How are you feeling now? I'm fine बेटा। तबीयत ठीक होने के बाद आना था ना Dad. What urgency was it to come now? तान्या, he's feeling much better now. Don't worry. तुम जाके सो जाओ। Okay. Good night. Good night, Mom. गुड नाइट बेटा। मुझे तान्या से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या क्या झूठ बोले मैंने उससे। और वो भी कई सालों से। जी शुक्रिया, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम, डॉली कहाँ है? दीदी और डॉली दोनों किचन में काम कर रहे हैं, तो मैं ही ले आई। जाओ, कोई बात नहीं। भैया, कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो। वो क्या बात है? दरअसल तान्या के पापा को आपसे बात करनी थी, प्रशांत को। और हाँ, बोलो ना, बात क्या है? मैं अब प्रशांत बात करे या तुम करो, मेरे लिए दोनों बराबर से। भैया, अगर यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा हिस्सा मिल जाता तो। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए कैश की बहुत ज़रूरत है, वरना अच्छी बात है, मिल जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग मिल बैठ कर। थैंक यू भैया।
प्रशांत, गुड न्यूज, काम हो गया। काम हो गया? आई कांट बिलीव इट। क्या कहा भैया ने? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, सब मिल बैठकर बातें कर लेंगे। अरे एग्जैक्टली क्या कहानी था? अरे पापा एग्जैक्टली यही कहा, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, मिल बैठकर बातें कर लेंगे। कमाल है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भैया इतनी जल्दी मान जाएंगे। इधर मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। क्या सोच लिया था? ये कि अगर भैया ने इनकार कर दिया तो मैं अपने हालात का रोना रोकर उनके सामने अपने हाथ फैला दूंगा और कुछ। प्रशांत नहीं, ऐसा प्लीज मत करना। हाथ फैलाने से सिर्फ चंद रुपए मिलते हैं जो भीख होती है, और चंद रुपए से हमारा कुछ नहीं होने वाला। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब समझ में आया कि इतने सालों के बाद इन्हें हमारी याद क्यों आई है। अरे बेटा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका तो हमसे लेना देना निकल आया ना। हाँ, आखिर परिवार है आपका, भैया हैं आपके, रिश्ता निभाने की फीस तो देके जाएंगे। क्यों? बड़ा साथ में हंसने बोलने चले थे, हैं? अरे हमारे साले साहब ने ऐसे बोल निकाले कि सबकी हंसी ही गायब हो गई। अरे हिस्सा चाहिए उनको, लेकिन हमारे रहते ऐसा कैसे हो जाए? हम भी तो परिवार के हिस्से हैं। अपना हक मांगने में शर्म कैसी है प्रशांत? आप भैया, बात ऐसी है कि नहीं, मैं बताता हूं। तुम्हें शर्म इसलिए आ रही है कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हक क्यों नहीं बनता मेरा? नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ पुश्तैनी जायदाद। ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब मैंने खड़ा किया है, मैंने अपनी मेहनत से। और पुश्तैनी जायदाद पर भी तुम्हारा हक तब बनता जब तुमने अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल किया होता, बीमारी में तीमारदारी की होती उनकी, दवा दारू पर खर्च किया होता। ये सारा बोझ तो हमने उठाया और तुम मुंह उठाकर चले आए यहाँ। और तुम तो एक बार देखने भी नहीं आए, आए भी तो मौत पर। उसके बाद तुमने सारे रिश्ते नाते ही खत्म कर दिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया भाभी, आप लोगों ने तो कभी हमारी परवाह की ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां हमारी जिंदगी में मुसीबतें नहीं आई, खूब आई, लेकिन हम सब मिलजुल कर उसका सामना करते रहे। अरे दुख में तो साथ देना दूर की बात है, आप लोग तो खुशी में भी शरीक होने नहीं आए। ने इकलौते छोटे भाई की शादी में भी नहीं आए, और अपने छोटी बहन की भी शादी में नहीं है। अरे मुझे तो कोई मेल भी नहीं आया। चाचा जी, ये तो मन बहलाने के लिए कहा जाता है कि आपने मुझे बचा लिया, लेकिन उस वक्त बहुत हर्ट हुआ था मैं। मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली हर्ट हुई थी। फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैंने आपको वो मेल किया था। इन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। भला एक तरफा रिलेशन कब तक चलाया जा सकता है? सुन लिया तुम लोगों ने? ठीक कहते हैं भैया, मैंने किसी से कोई नाता नहीं रखा। लेकिन इसके जिम्मेदार बाबूजी और आप हैं भैया। किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, ना ही मेरी परवाह की कि मैं क्या चाहता हूं। मेरी सोच सबसे अलग थी, और ये बात बाबूजी की कभी समझ में आ ही नहीं सकती थी। आप तो समझ सकते थे ना भैया, क्या गलत था? अगर मैं खानदानी बिजनेस करने के बजाय मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके विदेश जाना चाहता था, आप अच्छे से जानते थे कि बाबूजी यह बात कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए आपने उन्हें समझाने की कभी कोशिश भी नहीं की। मैं ये समझ गया था कि अब इस परिवार में मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं।
सिवाय मेरी पत्नी नीता के। परिवार से मन इकट्ठा होने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊंगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे मुंबई में जॉब मिल गई है। झूठ कहा था मैंने आपसे ये। 2 साल जैसे तैसे मैंने वहां गुजारे। उसके बाद यूरोप में मुझे जॉब मिल गई। जैसे जैसे स्ट्रगल का फेज बढ़ता गया, वैसे वैसे फैमिली से दूरियां भी बढ़ती गई। भैया, आप पिताजी को मेरे लिए समझा सकते थे। यह बात नहीं है कि आपको मेरे विदेश जाने पर कोई ऐतराज था ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप ये जानते थे कि बाबूजी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं। वो ये कतई नहीं मानेंगे। और आप उनकी गुड बुक में रहना चाहते थे, ताकि आप अपना हर काम आसानी से निकलवा सके। इसके पीछे आपका स्वार्थ छिपा था भैया, आपका स्वार्थ। आप गलत बात कर रहे हैं भैया। तू चुप रह छोटे, चुप रह तू। बहुत छोटा था तुम भी कोई बहुत बड़े नहीं थे तब। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है प्रशांत, और ना ही एमबीए की डिग्री हासिल करने से। इंसान बड़ा होता है अपने बड़प्पन से। तुमने फैमिली बिजनेस इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तुम अपने 10वीं पास बाप और 12वीं पास बड़े भाई के अंडर काम करने में तुम्हें शर्म आती। एमबीए की डिग्री का अहंकार था। आप कॉन्फिडेंस को अहंकार का नाम दे रहे हैं भैया। अब कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस जो मुंह उठाकर चले आए? पहले तो निमंत्रण देने पर भी नहीं आते थे। साले साहब, बताइए। अरे क्या क्या नहीं सुनाया उन लोगों ने आपको? अरे अब इस जगह भला कोई आप कैसे रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? ये मेरा भी घर है। नहीं नहीं, वो तो है ही। ये तो आपका ही घर है। पर क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा है ये साला क्या करने जा रहा है। रहेगा या जाएगा यहां से? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये लोग तो गए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अरे क्या भर रखा है अंग्रेजन ने? खाली मेकअप का सामान। अरे वाह, ये तो महंगा वाला लगता है। माला जी प्रसन्न हो जाएंगी। ये रख लेता हूं। अरे अच्छा हुआ ये किसी और के हाथ नहीं लगा, नहीं तो साले साहब के फेवर की बात हो जाती। You
You were hurt and you were very angry. यही रीजन था ना कि आपने हमेशा अपने फैमिली को ब्लैक पेंट किया? तो गलत क्या किया? देखा नहीं कितने इंसेंसिटिव है वो लोग? लीव इट नीता, लेट्स मूव अहेड। अब क्या करें? मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो। You relax, mom. You too, dad. कल हम घूमने चलेंगे and we'll have lots of fun. अब जब आप मुझे यहाँ जबरदस्ती ले ही आए हैं तो दिखाइए तो सही है क्या यहाँ पे। You're right. ठीक है बेटा। तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, खाना आता ही होगा। Hey, mom. क्या करें? गुस्से में तुम घर छुड़वा कर ले आओ यहाँ पर। गुस्सा दिखाने के लिए किसने कहा था? कड़ा रुख अपनाने की सलाह थी किसकी? मैं तो हाथ भी फैलाने के लिए तैयार था। 2-4 रुपए मिलते, अब उनसे भी गए। और 2-4 रुपए का क्या करते? जितना हक है पूरा लेकर रहे। अब ये मत कहना कि लीगल फाइट करके लेंगे। 2-4 दिन के बाद खाने के भी लाले पड़ने वाले। केस क्या खाक लड़ेंगे? लीगल फाइट करना पड़े तो लीगल फाइट भी करें। जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है तो जो करना पड़े वो सब करें। प्रशांत, आई एम सॉरी, मैं जिस उम्मीद से तुमको यहाँ पर लेकर आई थी वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। डोंट वरी नीता, इट्स ओके। पिछले 3 सालों में दोस्तों ने जिस तरह मेरा साथ दिया उसे शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है। उन्हीं की बदौलत सरवाइव कर पाए हम लोग, पर सबकी अपनी लिमिटेशन है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने पूरी कोशिश की जैसे तैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की, पर मेरी भी अपनी लिमिटेशन है। जिंदगी ने जहां लाकर पटकाया हमें, वहां से हमें उठाने वाला अब कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। तुम लोगों के पास एक रास्ता है, तुम लोग इंडिया चले जाना, मैं तो इस दुनिया से चला। चाहता हूं कि तुम लोग भी चलो मेरे साथ, पर मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हारी जिंदगी पर, इसलिए मैं अकेला ही चला। आई लव यू नीता, आई लव यू तानिया।